हेलो क्लास, इससे पहले वाली वीडियो में हमने पार्ट 10 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम पार्ट 11 की शुरुआत करेंगे और उसे खत्म करेंगे। तो देखिए पार्ट 11 में पहला सवाल जो है वो क्या दिया गया है। इसमें बताया गया है कि द पॉइंट -3, 5 लाई इन द डैश कोऑर्डिनेट। अभी जो कोऑर्डिनेट दिया गया है ये किस में लाई करेगा, फोर्थ में, सेकंड में, थर्ड में कि फर्स्ट में। तो इसके लिए हम पहले अपना एक कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। यहाँ x डैश होता है और ये y डैश। हमें पता है इधर साइड क्या होता है माइनस प्लस, इधर साइड क्या होता है हमारा माइनस, इधर साइड क्या होता है हमारा प्लस और इधर साइड क्या होता है हमारा माइनस। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होगा, प्लस होंगे दोनों के दोनों। सेकंड क्वाड्रेंट में x माइनस का और y प्लस का। इसमें थर्ड वाले में देखिए दोनों माइनस के होंगे और इस वाले में अगर देखा जाए तो हमारा क्या होगा, x प्लस का होगा और y माइनस का होगा। ठीक, अब आपको देखिए यहाँ पे x माइनस का दिया और y प्लस का दिया ना, तो x माइनस और y प्लस कहाँ मिल रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में मिल रहा है। तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, तो हम कह सकते हैं हमारा ऑप्शन क्या, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, ये करेंगे द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 4,7 फ्रॉम द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस से जो कोऑर्डिनेट बना हुआ है इसका डिस्टेंस क्या होगा। तो देखिए अगर हम अपना कार्टेशियन प्लेन बनाते हैं, ये बना हुआ है x डैश y डैश। अब देखिए 4,7 ना, मतलब x में कहीं ना कहीं 4 होगा और 7 y में कहीं ना कहीं 7 होगा। अब यहाँ कहीं पॉइंट होगा तो देखिए 4,7, तो y एक्सिस इसकी दूरी क्या है, देखिए यहाँ से 4 ही तो है ना, तो हम कह सकते हैं हमारा आंसर क्या आएगा, 4 आएगा। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर थर्ड की। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालनी है सो दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन 3x - 4y - 7 = 0 एंड 6x - ky - 5 = 0 हैव अ यूनिक सोल्यूशन। देखिए यहाँ बोला ना यूनिक सोल्यूशन, इसके लिए पैटर्न क्या बनता है हमारा, a1/a2 डज नॉट इक्वल b1/b2, यही पैटर्न बनता है। अब a1 a2 b1 b2 की वैल्यू निकाल के यहाँ पुट करना है। तो देखिए a1 की वैल्यू हमारी क्या है यहाँ पे 3 और a2 की वैल्यू क्या है 6, डज नॉट इक्वल b1 की वैल्यू क्या -4 और b2 की वैल्यू क्या -k। माइनस माइनस कटा, 3 3 3 2 6, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k डज नॉट इक्वल 4 2 8। तो हमारा आंसर क्या है, k डज नॉट इक्वल 8 आएगा। तो इससे देखेंगे हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, ये कह रहा है अ डाई इज थ्रोन वंस। अब एक डाइस लेते हैं, उससे एक बार उछालते हैं, वो उछालने पे उसमें कितने नंबर आएंगे, 6 नंबर। 1 आ सकता है, 2 3 4 5 6, ये नंबर आ जाएंगे। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी पूछे है ना। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वे नंबर जो खुद से कटे या फिर 1 से कटे। तो उसमें से हमारा 2 होगा, एक 3 होगा और 5। तो आप कह सकते हैं आपके जो इवेंट है जिसके लिए बात की जा रही है वो कितने, 3 है। ठीक, और वहीं आउटकम की बात करेंगे तो आउटकम हमारे टोटल कितने, देखिए 6 हैं। तो हमें पता है प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, इवेंट अपॉन आउटकम, मतलब 3/6 काटिए, 3 3 3 2 6, तो आंसर क्या आएगा 1/2। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ एन इवेंट कैन नॉट ऑकर, अगर कोई इवेंट हो ही नहीं रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। याद रखिएगा, अगर कोई इवेंट हो ही नहीं रहा है तो उस कंडीशन पे इवेंट की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अगर इवेंट 0 हो गया तो प्रोबेबिलिटी भी हमारी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि x² - 6x + 6 = 0 हैव रियल एंड इक्वल रूट्स या फिर रियल एंड डिस्टेंस रूट्स। इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो उसके लिए चेक करने का हमें पता है, एक ही फॉर्मूला हमारे पास है, b² - 4ac। अगर कुछ केसेस देख लेते हैं, अगर b² - 4ac की वैल्यू, ये जो वैल्यू है ये बड़ी होती है 0 से, तो उस कंडीशन पर रियल एंड डिस्टेंस रूट देगा। वहीं b² - 4ac की वैल्यू इक्वल हो जाए 0 के तो रियल एंड इक्वल रूट्स देगा। वहीं b² - 4ac की वैल्यू छोटी हो जाए 0 से तो नो रूट्स देगा। तो बस इसमें से ये जो हमारा फॉर्म निकला है इसको सॉल्व करके देखना है कि कौन से सिस्टम को या कौन से कंडीशन को फॉलो कर रहा है। तो देखिए b, a और c हम यहाँ से निकालेंगे। इसके लिए हम जनरल फॉर्मूला लेते हैं, x² + bx + c। अब इससे कंपेयर करेंगे तो देखिए a की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, यहाँ है तो कुछ नहीं तो 1, b की वैल्यू कितनी आएगी -6 और c की वैल्यू हमारी कितनी आएगी 6 आएगी। आपको ये वैल्यू यहाँ पुट करना है, तो देखिए b की वैल्यू क्या -6 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू कितनी है 1, c की वैल्यू कितनी है 6। अब देखिए -6 का स्क्वायर 36, -4 6 24, ये आगे माइनस करेंगे कितना आएगा 12 आएगा। अब 12 देखिए 0 से बड़ी है ना, तो इसका मतलब कौन सा, इस सिस्टम को या इस कंडीशन को फॉलो करेगा। अब इसको फॉलो करते ये किसको शो कर रहा है, रियल एंड डिस्टेंस रूट को, मतलब बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इफ द मोड ऑफ अ डाटा, ये जो डाटा दिया है इसमें मोड कितना 15, तो जो x गायब है इस x की वैल्यू निकालिए। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि मोड क्या होता है। मोड उसे बोलते हैं जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ज्यादा होती है, या जो नंबर ज्यादा बार आया होता है वही हमारा क्या होता है, मोड होता है। तो देखिए यहाँ 15 कितनी बार है, 2 बार। हम कह सकते हैं 15 2 बार दिया गया है या 2 बार आया हुआ है। वहीं और देखिए नंबर 16 भी कितनी बार आया है, 2 बार आया है। और कोई नंबर नहीं, ये 2 नंबर ही 2 बार आए हुए हैं।
या तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो मोड होगा 16 होगा या 15 होगा, लेकिन आंसर क्या दिया 15, तो हम कह सकते हैं 15 हमारा ज़्यादा होगा, मतलब ये जो x होगा, ये जो ब्लैंक स्पेस है या जो हमारा x है वो हमारा क्या होगा 15 होगा, तभी 15 बढ़ जाएगा, तभी इसका मोड 15 आया होगा, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा 15 होगा। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ये कह रहा है द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर दिया है जिसका प्रोडक्ट इतना दिया है, देयर एचसीएफ इज इतना दिया है, एलसीएम निकालना है। सिंपल है, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ। फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर इसका प्रोडक्ट कितना दिया 1600 इक्वल टू एलसीएम निकालना है, एचसीएफ कितना दिया 5। अब 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो डिवाइड में, तो काट दीजिए सीधा सीधा, तो 5 जो 5 काटे कितना है 320 आ जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 320 आएगा। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अब बात करें क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कैसे करेंगे, इसमें बता रहा है कि आप पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री, अब पॉलिनोमियल की डिग्री इज कॉल्ड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसे कहते हैं, इसका एक जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब इसमें मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो कह सकते हैं कि जिसकी डिग्री कितनी होगी 2 होगी, वही हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहलाएगा। तो किसकी डिग्री 2 है ना, तो हमारा ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। ठीक, अब बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इन गिवन डाटा है, हमें जो डाटा दिया है n=44, l400, cf8, h100, f20, तो मीटर निकालना है। तो मीटर का फॉर्मूला बस यूज करेंगे, तो मीटर इक्वल टू क्या होता है l प्लस n/2 माइनस cf मल्टीप्लाई h अपॉन में f। सारी वैल्यू दी है बस पुट कीजिए। देखिए l की वैल्यू कितनी है 400 प्लस n/2 मतलब कितना 44 अपॉन 2 माइनस cf कितना 8 मल्टीप्लाई h कितना दिया 100 अपॉन में f कितना दिया 20 रख दिया। देखो 0 0 कटा, 2 2 2 5 10। अब देखो 2 से काटेंगे कितना 22 आएगा, 22 में से 8 माइनस करेंगे तो कितना आएगा हमारा 14 आएगा, मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई कर लीजिए 400 प्लस मल्टीप्लाई 70 आएगा, जोड़ेंगे कितना आएगा 470, तो हमारा मीडियन कितना आ जाएगा 470 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो ऐसे इंटरेस्टिंग सवालों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता दीजिएगा, उसका सोल्यूशन हम आपको बता देंगे। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।